सर, पिछले 140 दिनों से हमारे सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। जिस तरह की इनकी करनी है, बिहार की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है और 15 वर्षों तक किसी भी प्रकार से बिहार की जनता ने इनको झेला है और अब इन्हें झेलने के लिए तैयार नहीं है। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जो सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से अपना हिसाब रखा है और बावजूद इसके भी यदि ये लोग आरोप लगाते हैं तो चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। आरोप लगाने वाले को किसने रोका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी नेता, सभी दल अपने अपने तरीके से ज़मीन पे, मैदान पे काम कर रहे हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष कुमार, जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी आगे का प्लान क्या है, कैसे विधानसभा चुनाव में उतरेंगे, किनके साथ उतरेंगे, क्या क्या प्लान लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। आशुतोष जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से राष्ट्रीय जनजन पार्टी में आ गए, क्या समाज के आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने समाज का इस्तेमाल किया और एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली? देखिए, समाज की ही ये मांग है जी। ये समाज का आदेश था कि हम राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़ चुके हैं जी। और कभी हम किंग थे, कभी किंग मेकर हुए और आज पिछलग्गू की भूमिका में हैं। जी। मंडल कमंडल की राजनीति करके, दलित फॉरवर्ड की राजनीति करके, अगड़ा पिछड़ा की राजनीति करके, हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमें बांट कर और हमें राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। और वापस हम अपना खोया हुआ सम्मान, अधिकार यदि पाना चाहते हैं तो हमें एक मजबूत विकल्प देना होगा। और समाज के आदेश के बाद विगत पटना के गांधी मैदान में जो रैली किया था हमने 7 नवंबर को, तो समाज के लाखों लोगों ने दोनों हाथ उठाकर ये आदेश दिया, सहमति जताई कि एक विकल्प होना चाहिए। और ऐसा आरोप हमारे समाज के कोई व्यक्ति नहीं लगा रहे। और यदि कोई आरोप लगाते हैं तो हम तार्किक ढंग से उनको जवाब देने के लिए तैयार हैं और उन्हें यह बात स्पष्ट करने को तैयार हैं कि समाज की ही ये मंशा थी कि एक राजनीतिक विकल्प दिया जाए। और पॉलिटिकल पार्टी अपनी जगह पर है, सामाजिक संगठन अपने जगह पर है और दोनों अपने अपने स्तर पर काम करेंगे। इसी साल कह सकते हैं, इस साल के अंतिम में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। किसके साथ मैदान पर उतरिएगा, किसके साथ आगे बढ़िएगा, क्या कुछ प्लान है आपके पास, या आशुतोष कुमार अकेले ही मैदान में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जब भी हमने राजनीतिक विकल्प देने का मन बनाया तो किसी के भरोसे आकर राजनीति करने के लिए हमने सोचा नहीं कि फलाने के भरोसे ही हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ये स्पष्ट है कि राजनीति में आपको किसी न किसी का साथ लेना होता है। तो साथ महज कुर्सी के लिए नहीं होना चाहिए। जिसके पास बिहार बदलने का एक सपना हो, जिसके पास एक रोड मैप हो, जो वास्तव में बिहार में बदलाव चाहता है, हम उसके साथ जाएंगे और हमको उसके साथ जाने में परहेज नहीं। किसके पास रोड मैप है? कोई आपके नज़र में कोई ऐसा चेहरा है जिसके पास रोड मैप है बेहतर बिहार बनाने का? बहुत सारे ऐसे दल हैं जो तीसरे विकल्प के रूप में अपने आप को मान रहे हैं। समय आने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और निश्चित रूप से इस बात के लिए आपके दर्शक और बिहार के लोग आश्वस्त रहें कि हमारा गठबंधन कभी भी महज कुर्सी के लिए नहीं होगा। जिसके पास एक अच्छी विचारधारा, जिसके पास अपराध मुक्त बिहार, जिसके पास रोजगार युक्त बिहार, जिसके पास औद्योगिक क्रांति वाला बिहार, जिसके पास पलायन मुक्त बिहार, जिसके पास बदला हुआ बिहार, जिसके पास सुंदर बिहार की कल्पना हो, रोड मैप हो, हम उसके साथ ही जाएं। कोरोना काल में भी आप लोग काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अब बाढ़ का समय है, बिहार में बाढ़ से लोग काफ़ी त्राहिमाम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि मौजूदा सरकार कोरोना और बाढ़ से लड़ने में विफल रही? सर, पिछले 140 दिनों से हमारे सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। सूबे की जनता को बाढ़ और कोरोना से मरने के लिए छोड़ दिए हैं। तो ये सवाल ही अपने जगह पर गलत है कि क्या सूबे की जनता को उन्होंने सुविधा दी है इस बाढ़ और कोरोना में। आप आए दिन हालात देख सकते हैं NMCH का, आप आए दिन हालात अन्य मेडिकल कॉलेजों का देख सकते हैं। हाथ में और कंधे पर सिलेंडर लेकर लोग मुंह में ऑक्सीजन का मास्क लगाए हुए हैं। रहने के लिए बेड की व्यवस्था नहीं है। आधे से ज़्यादा ज़िला इनका बाढ़ से डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र घोषित नहीं कर रहे हैं। चूँकि घोषित करेंगे तो इन्हें उसका लाभ देना पड़ेगा, मुआवजा देना पड़ेगा, वहाँ सर्वे करना होगा। अब ये चुपचाप घर में बैठे हुए हैं तो नज़र नहीं आ रहे। तो ये इनके लिए हमें लगता है कि
जिस तरह की इनकी करनी है, बिहार की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। और 15 वर्षों तक किसी भी प्रकार से बिहार की जनता ने इनको झेला है और अब इन्हें झेलने के लिए तैयार नहीं है। आप इनके शासनकाल को भी कहते हैं कि ये जनता के साथ धोखा दे, लालू यादव को भी आप कोसते रहते हैं, तो फिर तीसरा विकल्प में कौन चेहरा होगा जो बिहार को विकसित राज्य की ओर ले जाने के लिए तैयार है? सर, ये तो बिहार की जनता को तय करना होगा। तीसरा विकल्प के रूप में तो बहुत सारी पार्टियां अपने आप को तीसरा विकल्प के रूप में मान रही हैं, लेकिन वास्तव में बिहार का विकास कौन चाह रहा है? वास्तव में जनता के समस्याओं से सरोकार किसका है और वास्तव में किसके पास वो सोच और विज़न है, ये तय जनता को करना होगा। और हर एक पार्टी अपने आप को मजबूत विकल्प के रूप में समझती है, उसी प्रकार से हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी को भी एक तीसरा विकल्प के रूप में देख रहे हैं। और बिहार की जनता ने जिस हिसाब से बहुत कम दिनों में राष्ट्रीय जनजन पार्टी को समर्थन दिया है, प्यार दिया है, हमें लगता है कि आने वाले समय में बिहार की जनता तीसरे विकल्प के रूप में निश्चित रूप से आरजेडी को चुने। अब आते हैं थोड़ा सा आपके संगठन और पार्टी के ऊपर। कुछ लोगों का आरोप है कि आशुतोष कुमार जब से पार्टी निर्माण किए तब से लोगों से मतलब दूर भाग रहे हैं, मीडिया से दूर भाग रहे हैं, लोगों से दूर भाग रहे हैं। उनका आरोप है कि इन्होंने समाज के नाम पे धोखा किया है। कुछ आपके अपने करीबी कुछ आपके ऊपर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। सर देखिए, लोग से दूर तो नहीं भाग सकते जी, क्योंकि लोगों से जुड़े रहना ही हमारी प्रकृति में हमारा स्वभाव है जी, और जहाँ तक मीडिया की बात है तो हम ज़मीन पर काम करने वाले लोग हैं जी, और ज़मीनी काम में विश्वास रखते हैं। जी। और जहाँ पर मीडिया बंधुओं को लगता है कि हमें आशुतोष जी की आवश्यकता है या हमें जहाँ लगता है कि भाई मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम अपनी बात को और जनों तक रख सकते हैं, पहुँचा सकते हैं, जो ज़रूरी बात है, तो निश्चित रूप से हम लोग आपस में एक दूसरे से संपर्क करते हैं। लेकिन जो आपके जो अपने सहयोगी हैं, जो आरोप की बात है, आज देखिए आरोप लोग बहुत तरीके का लगाते हैं और जितने लोग आरोप लगाते हैं सबके आरोप पर ध्यान देंगे तो हमारा लक्ष्य रूठ जाएगा। लेकिन क्या है कि समाज के लिए यदि लड़ा है आशुतोष ने, समाज के लिए यदि संघर्ष किया है तो समाज को आज उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। आज ही यूपीएससी का रिजल्ट आया है, आप उस परिणाम को देख लीजिए उठाकर, कितने लोग ईडब्ल्यूएस के माध्यम से यूपीएससी क्वालिफाई किए हैं। तो समाज को आज नए, हमें लगता है कि 78 आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी के रूप में ईडब्ल्यूएस जो आंदोलन के माध्यम से जो हमको ईडब्ल्यूएस मिला, उस माध्यम से जो लाभ मिला है, तो नए अधिकारी जो आईएएस और आईपीएस 78 अधिकारी बने हैं, ये आपके संघर्ष का ही परिणाम है। और समाज को ये साफ साफ दिख रहा है कि जो संघर्ष किया गया था उसका परिणाम मिल रहा है। और आगे भी इसी प्रकार समाज यदि विश्वास बनाए रहे तो निश्चित रूप से अभी और भी कई परिणाम आने बाकी हैं और बहुत अभी कुछ करना बाकी है। आपके कुछ अपने साथी ये भी आरोप लगाते हैं कि आशुतोष कुमार जो संगठन और पार्टी का फंड होता है उसका हिसाब सामने नहीं रखते हैं। देखिए, हिसाब लोग चाहते हैं सोशल मीडिया पर रखिए, लोग चाहते हैं मीडिया में आकर हिसाब दीजिए। कोई एक संगठन, कोई एक पार्टी का नाम बताइए जो सोशल मीडिया पर हिसाब रखता हो, जो मीडिया में आकर हिसाब रखता हो। और हिसाब यदि देने की बात ही है तो सार्वजनिक है, हमने सोशल मीडिया पर भी ऑलरेडी हिसाब दिखा रखा है। पहला संगठन भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच और पहला व्यक्ति, पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार, जो सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से अपना हिसाब रखा है। और बावजूद इसके भी यदि लोग आरोप लगाते हैं तो चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। आरोप लगाने वाले को किसने रोका है? एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका कोई डिमांड है कि कितने विधानसभा क्षेत्र में आप अपने उम्मीदवार को उतारेंगे या किसी के साथ गठबंधन करें तो कितना सीट का डिमांड करते हैं या कितनी जगह पे तैयारी चल रही है आशुतोष कुमार के खास करके? देखिए, तैयारी तो हमारी बहुत सारी सीटों पर चल रही है। लगभग हमने 243 विधानसभा सीटों की बात की है। कुछ सीट ऐसे हैं जहाँ पर बिना गठबंधन के भी हम चुनाव, आज यदि चुनाव है तो वहाँ से हम चुनाव निकाल सकते हैं। जैसे अतरी है, जैसे आपका काटी है, जैसे महाराजगंज है, और भी कई सीट हैं। तो इन सीटों पर हम किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं कर सकते। कहीं भी कोई गठबंधन होगा, हमारा शर्त में ये शामिल होगा। और बाकी जब गठबंधन होता है किसी भी समान विचारधारा वाले के साथ में, तो कुछ शर्तें हमारी मानी जाती हैं, कुछ शर्तें उनकी मानी जाती हैं, तो फिर बाकी बातें बैठकर हो सकती हैं। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। पिछले 140 दिनों से हमारे सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। जिस तरह की इनकी करनी है, बिहार की जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है। और 15 वर्षों तक किसी भी प्रकार से बिहार की जनता ने इनको झेला है और अब इन्हें झेलने के लिए तैयार नहीं है। पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार,
जो सोशल मीडिया पर लाइव के माध्यम से अपना हिसाब रखा है। और बावजूद इसके भी यदि ये लोग आरोप लगाते हैं तो चमड़े का मुंह है, कुछ भी बोल सकते हैं। आरोप लगाने वाले को किसने रोका है?